पिता परमेश्वर प्रभु की महिमा में खड़ा किया प्रभु। गीतों गुगाने में, भजन पाठ में और परमेश्वर पिता गवाही के लिए, वचनों के लिए पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका दिल से, हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आगे का समय जब पिता परमेश्वर तेरे वचनों के हम जाते हैं प्रभु, तो अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बोल और बातचीत कर, और परमेश्वर पिता हर एक को प्रभु आप आशीष करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ वचन के समय में पिता परमेश्वर कोई भी प्रभु जी डिस्टर्ब करने वाली आत्मा यहाँ पे कार्य करने ना पाए। बच्चों को, बड़ों को, सबको प्रभु पवित्र आत्मा आप अपने कंट्रोल में लीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आगे का समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का मैं दिल से, हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं इस वचन को इसलिए पूरा नहीं पढ़ाया क्योंकि इसमें सारी स्टोरी हमको मालूम है। यहाँ पर यीशु मसीह का काना का विवाह में सबसे पहला चमत्कार जो है पानी को दाखरस में बदल देना, लेकिन मैं उस विषय के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पर एक बातों को जो है, जो मैंने प्रकाशन को मैंने पाया है परमेश्वर का, वो कलीसिया के साथ में बांटना चाहूंगा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में मेरे प्रियो आज हम समय के विषय में हम सीखेंगे। बाइबल बताती है, जब हम सवोपदेशक की पुस्तक में हम जाते हैं 3 अध्याय, तो वहां पर समय के विषय में दिया गया है। कोई निकाल के पढ़ देंगे क्या? हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम है ना, जितना भी इस पृथ्वी में जितना भी काम है, चाहे किचन का काम हो, चाहे है ना कोई भी काम हो, हर एक काम का एक क्या है, एक अवसर है, और जो आकाश के नीचे होता है, जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। और वहां पे लिखा हुआ है जन्म का समय, मरण का समय, बोने का समय, काटने का समय, फेंकने का समय, बटोरने का समय, बहुत सारी चीजों को वहां पर जो है सुलेमान ने जो है बताया, समय का महत्व। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास में, प्रभु यीशु मसीह की जो माँ जो थी, जो संसार में जिसको परमेश्वर ने चुना था, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ होकर यीशु मसीह को जन्म दी थी, वो मरियम आकर यीशु से कह रही है उस परिवार के विषय में कि इस परिवार में कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी है, इनका मदद करना, इनका सहयोग करना। लेकिन वहां पर यीशु ने कहा, मेरा समय अभी नहीं आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मरियम को विश्वास था कि यहाँ पर आज परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ना, मरियम को विश्वास था कि परमेश्वर कुछ आज अद्भुत काम करेगा, इसीलिए उसने 6 वचन में क्या कहा, चेलों को जाकर के पढ़िए। ना 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 ना, उसकी माता ने सेवकों से कहा, उसकी माता ने, यहाँ पर यीशु ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया, लेकिन उसको विश्वास था कि आज यहाँ पे परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करेगा। फिर उसके चेलों के पास में जाकर के कह रही है चेलों से, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु ने कहा कि मेरा समय नहीं आया है, लेकिन वो हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ी, और उसको विश्वास जो था उससे उसने यीशु के चेलों से कहा कि जो कुछ वो कहे वह तुम करना। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम विश्वास और समय दोनों चीज को जब हम लेकर के चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार समय में काम भी करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम का जीवन में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है
इब्रानियों 11 का 8 वचन में विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा को मानकर ऐसा जगह वो निकल गया जिसे वो मिराश मतलब अपने अधिकार में, अपने वश में लेने वाला था, उसे वो मिलने वाला था, वो आशीष उसे मिलने वाला था, लेकिन उसे नहीं मालूम था, वो नहीं जानता था, उसको पता भी नहीं था कि वो आशीष कहां पर मुझे मिलेगा, मैं किधर जाऊं, उत्तर की ओर जाऊं, पूरब की ओर जाऊं, पश्चिम की ओर जाऊं, किधर जाऊं, कुछ भी नहीं मालूम है। परमेश्वर ने उसको कुछ रास्ता नहीं दिखाया, सिर्फ परमेश्वर ने बोला कि हे अब्राहम, उत्पत्ति निकालेंगे, उत्पत्ति 12 अध्याय उसका पहला दूसरा वचन को पढ़ेंगे, यहीं पे रुकना है ना आप रिंकी। हाँ, देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ, उस देश में चला जा, हाँ, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, हाँ, और तुझे आशीष दूंगा, हाँ, और तेरा नाम महान करूंगा, हाँ, और तू आशीष का मूल होगा। आमीन, हालेलुया। है ना, तो परमेश्वर ने से उससे कहा कि अब्राहम तो सब कुछ छोड़ और चला जा, उस देश में चला जा, मैं जहां तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर इब्रानियों की पत्री में पौलुस इस बात को प्रकट करता है कि अब्राहम जो है विश्वास के अनुसार वहां से निकल गया, और बाइबल बताती है जब अब्राहम जब वहां से निकला तो उस समय वो कितने वर्ष का था? 75 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 75 वर्ष का। और 75 वर्ष का था और वहां से वो निकल गया, और जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर वो चलना शुरू किया, वो आगे बढ़ना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उसे एक ऐसा जगह दिया, एक ऐसा आशीष वाला भूमि दिया जहां पर एक समय जो है वहां दूध और मधु की धारा, यानी कि वहां पे किसी भी चीज की कमी घटी नहीं थी। तो खुदा ने उसे कितने साल के बाद में आशीष दिया? 25 साल के बाद में उसको आशीष दिया समय। लेकिन विश्वास में ये दृढ़ था, अब्राहम विश्वास में दृढ़ था। कितने वर्ष तक? 25 वर्ष तक। और मरियम को कितना समय लगा विश्वास में परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए? पल भर लगा होगा। इधर बात की, उधर प्रभु यीशु ने कहा कि मटकों को जो है मुंह भर दो, और चेलों ने जो है भर दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, हो सकता है किसी को परमेश्वर पल भर में अपनी महिमा दिखा दे, और किसी को जो है 25 साल या 50 साल भी लगा दे। लेकिन विश्वास में अगर मजबूत रहेंगे तो वो 25 साल के बाद भी आशीष को प्राप्त करेगा, और विश्वास में अगर मजबूत नहीं रहेगा तो वो पल भर में भी अपनी आशीष को खो देगा। हालेलुया। तो समय के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है? कार्य करता है। इसलिए विश्वास और समय दोनों को हमारे जीवन में लेकर के चलना है। इसको याकूब जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बताता है। याकूब पहला अध्याय निकालेंगे, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, चार वचन से पढ़ेंगे। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, हाँ, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। बस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना, तो यहाँ पर याकूब जो है उस समय को जो है क्या क्या नाम दिया है? धीरज। हालेलुया। समय को याकूब का पत्री में उसने एक नाम दिया है, और वो नाम है धीरज। जब आप समय में धीरज धरेंगे और धीरज धर के जब आप चलेंगे अब्राहम के समान, तो आप आशीषित होंगे। परमेश्वर ने उसे कहा और उसने उसे माना, उस बात को सुना, और आने वाले समय में अब्राहम ने क्या पाया? आशीष पाया। बहुत बड़ा आशीष उसके जीवन में आया।
तो मेरे प्रियो, अगर आज आप और मैं भी अगर विश्वास और धीरज हमारे जीवन में है तो हम एक दिन आशीषों को देख पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 15:14 में प्रभु यीशु कहता है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। अब्राहम का जीवन में जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा वैसा उसने किया। अंत में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? तू अब से मेरा मित्र है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और मित्र, आपको मालूम है मित्र का महत्व क्या है? मित्र का महत्व क्या है? बाइबल बताती है मित्र का महत्व यह है कि मित्र विपत्ति के समय में हमारा भाई बन जाता है और हमारा भाई हमको छोड़ के भाग जाता है। समझ रहे मेरी बात को? हमारे अपने हमें छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन जो हमारे मित्र जो रहते हैं वो हमारे विपत्ति के समय हमारे साथ रहते। इसलिए हम यीशु को अपना मित्र बनाए, वो आपको कभी छोड़ के नहीं भागेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। हालेलुया। एक महिला यीशु के पास में आकर के कह रही है कि इनके घर में प्रॉब्लम है, समस्या है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, अभी मेरा समय नहीं आया है। लेकिन परमेश्वर नहीं आया है। बोलने वाला परमेश्वर क्या कर दिया? वहां पर पल भर में वहां पर उस दुख को आनंद में बदल दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्याएं से हम गुजर रहे हैं तो आप समय का इंतजार कीजिए, धीरज धरिए। प्रभु ने बोला है चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। और जहां बोल रहे जाने के लिए वहां पर आप चलते रहिए। एक दिन आशीषों को आप देखेंगे। हालेलुया। एक दिन आप उसके बरकतों को देखेंगे। हालेलुया। इब्रानियों 5:9 में लिखा हुआ है, हमें आज सिद्ध बनने की आवश्यकता है। सिद्ध का मतलब क्या होता है? स्थिर हो जाना है, विश्वास में स्थिर हो जाना है। वो समय, वो धीरज के लिए हमें स्थिर हो जाना है। इसीलिए बाइबल बताती है, सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो जा। हालेलुया, है ना। अगर आप सिद्ध बनेंगे, आप विश्वास में मजबूत रहेंगे, आप समय के अनुसार चलेंगे और यह कहेंगे कि मेरा भी समय एक दिन आएगा जो परमेश्वर बदलने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके कारण कई लोग उद्धार पाएंगे। अब्राहम के कारण कितने लोगों ने उद्धार को पाया। अब्राहम के कारण परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जो है मनुष्य से जो क्या कर दिया? भर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। इसलिए सबोपदेशक का लिखने वाला कहता है, सबोपदेशक 7 अध्याय उसके 14 वचन में, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। 3 का 14 पढ़ो। परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया कि वह, हाँ, मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है पढ़ो, वह सदा स्थिर रहेगा। न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और नहीं, न नहीं, कुछ नहीं। घटाया जा सकता है। 3 का उसमें देखो 7 में है ना। 3 का, जो कुछ परमेश्वर ने ऐसा बनाया जो अपने समय में सुंदर होता। 11 में, वेरी गुड, ये है। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, उसने, किसने? खुदा ने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर कि अपने अपने समय पर वे सुंदर वो सुंदर होते होते हैं। हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन फिर उसने मनुष्य के मन में में आदि अनंत काल का ज्ञान आदि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको अपने समय में क्या करता है? आशीष देता है। अपने समय में हमको निखारता है, अपने समय में हमको सुंदर कर देता है। जब हमारा समय आता है तो हम बीमार
चंगे हो जाते हैं। जब हमारा समय आता है हम गरीब अमीर हो जाते हैं। हमारा जब समय आता है हम जो कर्जे से दबे हुए लोग हैं कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। जब हमारा समय आता है जिनके पास में बच्चे नहीं है उनको परमेश्वर बच्चा देता है। जब समय आ जाता है जिनका शादी नहीं हुआ परमेश्वर का जोड़ी जोड़ देता है। जब समय आता है जिनके पास में जॉब नहीं है वो जॉब देता है। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखना है हमें। जब हम विश्वास रखेंगे तब परमेश्वर अपना काम समय पर हमारे जिंदगी में करेगा। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखे हैं और परमेश्वर से अलग है तो आपका जीवन का वो जो समय जो है जो परमेश्वर ने जो अवसर दिया है ना, वहां पे लिखा था ना, अभी हमने पढ़ा सबोदेश से पहला वचन को पढ़िए 3 का पहला में क्या लिखा है? हर एक बात का एक अवसर, जो अवसर जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो अवसर अगर हमारे सामने से हमारे जिंदगी से अगर एक बार निकल गया तो वो अवसर फिर से नहीं मिलने वाला है। वो समय जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो समय दोबारा नहीं आएगा। किसी व्यक्ति ने कहा है सब कुछ दुनिया में खरीद सकते हैं लेकिन समय नहीं खरीद सकते हैं। कोई खरीद सकता है समय? अनिल अंबानी भी वो 2024 चले जाएगा तो उसको खरीद नहीं सकता है। जितना भी ताकत लगा दो कल का दिन नहीं आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर का जो समय हमें मिला है मेरे प्रियो उसको ना खोए और विश्वास में मजबूत रहे और समय का इंतजार करें, क्योंकि जब समय आएगा तो दाखरस पानी जो है दाखरस में बदल जाएगा। जब समय आएगा हमारा परिस्थिति बदल जाएगा। जब समय आएगा परमेश्वर हमें आशीष देगा। अब्राहम को 25 साल लगा, मरियम को चंद मिनट लगा। तो समय हर किसी के लिए है। किसी को परमेश्वर जल्दी आशीष देता है और किसी को परमेश्वर बहुत समय लगाता है। किसी ने बहुत अच्छा बात वाला बोला है और बाइबल में भी लिखा है, जितना बड़ा दुख उतना बड़ा सुख। भजन संहिता 90 अध्याय निकालिए, उसका लास्ट वचन को पढ़ दीजिए 90 का। पढ़िए पढ़िए क्या है? हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो। हाँ, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए एक मिनट प्रश्न में आ जा रहा हूँ। भजन 90 अध्याय 90 15 को पढ़ेंगे। सॉरी, है ना, जो मैंने जो कहावत भी कहा ना, जितना दुख उतना बड़ा सुख। जितने दिन तूने हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम कलेश भोगते आए हैं उतने ही वर्ष वो हमको क्या देगा? आनंद देगा। हालेलुया, है ना। इसलिए थोड़ा समय का दुख, थोड़ा समय का सुख, लंबा समय का दुख और लंबा समय का सुख। इसीलिए बाइबल में बहुत से लोगों ने समय, है ना, लंबा लंबा समय तक उन्होंने दुख उठाया, पीछे नहीं हटे, वो उस दुख का सामना करते गए। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था अपने चेलों को कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। इसका अर्थ यह है कि उसके पीछे चलो, दुख तकलीफ कष्ट उठाओ, उसके बाद वो दुख को आनंद में बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो आज का वचन में परमेश्वर आपको और मुझको यह बात सिखाता है कि परमेश्वर अपने समय पर हमारे जीवन में काम करेगा। आप अपना विश्वास को नहीं खोना है, अपना विश्वास को दृढ़ रखना है। आपका घर में कोई परिस्थिति चल रहा है ना, कुछ भी चल रहा है आपका घर में, मैं उतना जानता नहीं हूं, लेकिन आप आपका घर की परिस्थिति को जानते हैं। आप किस स्थितियों से गुजर रहे हैं आप जानते हैं। आप हार नहीं मानना,
आप परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, और समय को जो खुदा ने जो समय दिया है, दुख उठाने का समय दिया है, उस दुख का आप सामना करना। हालेलुया। सबोपदेशक 7:14 में लिखा हुआ है, सुख का दिन सुख मान, दुख का दिन सोच, क्योंकि खुदा ने सुख और दुख दोनों को एक ही संग ठहराया है। इसीलिए आपकी जो भी परिस्थिति है, परमेश्वर आपका परिस्थिति को बदलेगा, आपके घर के हालातों को बदलेगा, आपके बच्चों का, आपका पति का हालातों को बदलेगा। सिर्फ आपको विश्वास में दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है, और समय और अवसर को बहुमूल्य समझकर उसको बहुत ज्यादा महत्व देना है। हम क्या करते हैं, समय को जो है महत्व नहीं देते हैं। आपका धन दौलत रुपए पैसे से भी बढ़कर है समय, बहुत कीमती है वो। अगर वो कीमती चीज हमारे जीवन से एक बार चला गया तो वो दोबारा नहीं आ पाएगा। मैंने कलीसिया में कई बार मैंने सिखाया है कि प्रभु की संगति को मत छोड़ना, क्योंकि जिस संडे तुम नहीं आते हो उसी संडे में परमेश्वर आपकी आशीष को लेकर बैठा रहता है। मेरी बेटी आएगी तो मैं दूंगा, मेरा बेटा आएगा तो मैं दूंगा, लेकिन शैतान ने आपको वहां पे फंसा के रख दिया। कभी भी अगर ऐसा होता है, जिस दिन आपको लगता है कि मैं आज नहीं जाऊंगी, आज घर में रहूंगी, थोड़ा आराम करूंगी, मेहमान आए, ये आए, वो आए, आप उसको साइड करना, आप आना, आप उसका सामना करके आना, क्योंकि उसी दिन आपका आशीष रोकने वाला शैतान वहां पर आपके साथ में आपको पकड़ के रखा है। और यहाँ पे परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए, है ना, आपकी आशीष को लेकर के बैठा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत सच्ची बात है मेरे प्रियो। एक गवाही मैंने सुना था एक बहन के विषय में, नागपुर की है, मैंने उनका गवाही को मैंने सुना था। वो बहन हर सप्ताह बराबर जो है संडे चर्च अटेंड करती थी, और जिस सप्ताह परमेश्वर ने उसके लिए आशीष रखा था, वो सप्ताह जो है वो चर्च को जो है जाना चाह रही है, लेकिन शैतान रोक रहा है, जाना चाह रही है लेकिन शैतान रोक रहा है। फिर ऐसा देखते देखते जो है 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा निकल गया। फिर भी वो कोशिश की, और लास्ट अंतिम जो आशीष प्रार्थना नहीं होता है, अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ये अंतिम प्रार्थना में वो पहुंची, खुदा ने उसको आशीष दिया। हालेलुया। और मैं बताऊं उसको क्या प्रॉब्लम था। उसको जो है एक भयंकर खतरनाक बीमारी थी, जो ब्लड कैंसर बोलते हैं ना, वो ब्लड कैंसर की बीमारी से जो है वो जूझ रही थी। अब मरे तब मरे, लेकिन उस दिन परमेश्वर ने उसको छुआ, चंगाई दिया। उसको महसूस हुआ कि प्रभु ने मुझे चंगाई दिया, और उसने जाकर के जब टेस्ट करवाया तो सब नॉर्मल आया। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, जब भी आपको शैतान रोकता है, उस दिन आप रुकना नहीं। आप समय आपके लिए परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। हालेलुया। अब्राहम का जीवन में परमेश्वर ने समय को नियुक्त करके रखा था। अगर वो पीछे हट जाता, बोलता है अरे भैया नहीं, अब तो बहुत हो गया है, 25 साल हो गया है घूमते घूमते, अब कुछ नहीं होने वाला है, और ऐसा बोल करके अगर वो पीछे हट जाता, तो परमेश्वर ने जो उसको आशीष देने का जो वादा किया था, वो आशीष उसको मिलता नहीं, वो परमेश्वर का मित्र बनता नहीं, और वो विश्वास का पिता का औधा भी प्राप्त करता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखें, मरियम का समान हम भी प्रभु के पास जाएं और प्रभु से बातें करें, अपने लिए करें, औरों के लिए करें। और प्रभु के जो चेले हैं ना, सेवक लोग, उनसे भी बातें कीजिए। हालेलुया, है ना। प्रभु से हम व्यक्तिगत में बात किए, चेलों से भी जाकर के बात करें, सेवकों से भी बात करें, ताकि सेवक हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर वहां पर कार्य करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करे। आमीन, आमीन, आमीन। ये समय जो है, एक हमारे कलीसिया में जो नया मेहमान आई है, जिनका नाम थोड़ा देर के बाद आप सबों को पता चल जाएगा,
आज ये देखो बच्चे लोग से कभी कुछ नहीं छुपता है मैंने, तुरंत उत्साहित हो जाते हैं। हालेलुया। तो उस बच्चे का जो है आज नामकरण भी है और शुद्धिकरण भी है। तो मैं चाहता हूं कि उनके जो परिवार है वो इधर सामने में आ जाएंगे, मम्मी पापा, दादी, बुआ। जल्दी से आ जाएंगे ताकि हम बच्चे का अर्पण करके, हम परमेश्वर के हाथों में उस बच्चे को सौंप करके हम उस बच्चे के जीवन में परमेश्वर की आशीषों को हम मांगे। आ जाओ रतेश भाई, थोड़ा तेल लाए, तेल। बाइबल में परमेश्वर का वचन में लिखा है, पहला सामुएल पहला अध्याय उसका 27 और 28 में इस प्रकार से वचन कहता है, बालक सामुएल की माता हन्ना उसे मंदिर में ले गई और कहा, इसी बालक के लिए मैंने विनती की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, अतः मैंने ही उसे यहोवा को समर्पित कर दिया है। वह जीवन भर के लिए यहोवा को समर्पित है। और उसी प्रकार से जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 27 और 28 में पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस प्रकार से लिखा है, जब माता पिता व्यवस्था की विधि को पूर्ण करने के लिए बालक यीशु को मंदिर में लाए, तब सामोन नामक धर्मी और भक्त जन ने बालक को गोद में लिया और उसे तथा माता पिता को आशीष दी। इस प्रकार हम पाते हैं कि बच्चों के अर्पण की विधि पूर्व काल से प्रचलित है। इस विधि को गंभीरता को समझना पालकों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि आपके बच्चे अभी अबोध और अनजान हैं। यह अर्पण अवस्था में माता पिता का समर्पण है बालकों के लिए। व्यवस्था विवरण इसका 11 का 18 से 20 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम मेरे यह वचन अपने मन और अपने प्राण में धारण किया करना और चिन्हानी के लिए अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उसकी चर्चा करके अपने बालकों को सिखाया करना और उन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना। परमेश्वर का इस वचन की पढ़े जाने सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। इस समय मैं प्रभु का एक दास होने के नाते मैं बच्चे के माता पिता से जो है कुछ बातों को जो है मैं पूछूंगा, आप उसे हाँ या ना में जो है जवाब देना है। क्या आप बच्चों को एक अच्छा मसीह वातावरण देंगे? क्या आप अपने जीवन के द्वारा अपने बच्चों में मसीह के गुणों को रोपित एवं विकसित करेंगे? क्या आप प्रारंभ ही से अपने बच्चों को वचन का ज्ञान एवं प्रार्थना में बढ़ाएंगे? क्या आप समय आने पर अपने बच्चों को नियमित रूप से प्रभु के भवन भेजेंगे? क्या आप बच्चे को इस प्रकार बढ़ाएंगे कि वह प्रभु यीशु मसीह को ही अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे और अंत तक उसके मार्ग पर अड़िग रहे?
क्या आप बच्चे को अपने स्वयं के अच्छे उदाहरण के द्वारा प्रोत्साहित करेंगे कि वह संसार की हर प्रकार की बुराई से दूर रहे? क्या आप स्वयं के उदाहरण से बच्चे को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वह आगे चलकर कलीसिया का सक्रिय सदस्य बन सके? बच्चे को देंगे, चले माइक को पकड़, एक मिनट। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इस बच्चे के माता पिता ने आज कलीसिया और परमेश्वर की उपस्थिति में इस बच्चे के लिए जो अंगीकार किए हैं, परमेश्वर इनके अंगीकार को पूरा करे और प्रभु का दास होने के नाते जो नाम आज इस बच्चे के लिए जो है रखा गया है, उस नाम को हम कलीसिया के लोग जो है 7 बार जो है लेकर इस बच्चे को हम आशीष करेंगे। जेनेसिस, इस बच्चे का नाम जो है जेनेसिस रखा गया है। हम सब मिल करके 7 बार इसे जेनेसिस नाम से जो है पुकारेंगे, ठीक है? 1 जेनेसिस, 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 जेनेसिस। आज से इस बच्चे का नाम जो है जेनेसिस जो है रखा जाता है और इस बच्चे को जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो है प्रभु का दास होने के नाते मैं परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर के हाथों में इस बच्चे को जो है मैं अर्पण करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। एक फूल भी लेके आओ। परमेश्वर पिता का प्रेम इस बच्चे के जीवन में, उनके माता पिता के जीवन में हमेशा बना रहे। परमेश्वर पिता प्रभु, ये तेल इस बच्चे के लिए अभिषेक का तेल हो जाए पिता परमेश्वर। ये पवित्र आत्मा का पिता परमेश्वर प्रभु जी तेल बन जाए प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेल जो है पवित्र आत्मा का प्रतीक है। प्रभु, जब हम इस बच्चे पर इस तेल को पिता परमेश्वर प्रभु जी हम लगाते हैं, पवित्र आत्मा का छाप आज से इस बच्चे के ऊपर लग जाए और इस बच्चे पर पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी बुद्धि ज्ञान समझ, आपका दिलडौल से वो बढ़ती और बढ़ती जाए पिता परमेश्वर। इस तेल को, फूल को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। फूल उधर दो, थोड़ा सा मुझे भी दे दो, थोड़ा उधर दे दो, मेरा हाथ खेलते नहीं। सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और जिनके भी हाथ में फूल है, इस बच्चे की तरफ जब मैं बोलूंगा तो आप इनके तरफ ऐसा थोड़ा से फेंकना है। आइए समय हम अपने हाथों को जो है इनकी ओर बढ़ा लें। कलीसिया इनकी ओर हाथ बढ़ाए, इनके लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके अच्छे जीवन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, रत्नेश के लिए, मनीषा के लिए, जॉय के लिए, जेनेसिस के लिए और रत्नेश के मम्मी के लिए, उनके बहनों के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते पिता। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर आपने इन्हें प्रभु मौत के मुंह से निकाला, बचाया प्रभु, आगे भी आप इन्हें बचाएं, संभाले और ये दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर विश्वास में बढ़े प्रभु जी, विश्वास में सिद्ध हो जाए, विश्वास में मजबूत हो जाए पिता। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी।
इन्हें पिता परमेश्वर तेरे लहू में हम ढाप देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर आप इनकी रक्षा करना प्रभु, इनके प्राण की रक्षा करना, इनके बच्चों की, इनके घर के बुजुर्गों की, घर के जवानों बच्चों को प्रभु आप रक्षा करना पिता। परिवार सुख शांति को पाए, जो दुख उन्होंने देखा है उससे कई गुना सुख इनके जीवन में आने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ऐसा थोड़ा फूल को फेंकेंगे ना। चलिए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, आ जाएंगे उधर। हम सब एक बार फिर से अपने आंखों को बंद करें, अंतिम प्रार्थना हो जाए। और एक बार फिर से मैं खुदा के उस कलाम को आपके जीवन में याद दिलाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मरियम को याद करें। यीशु ने जो काम उस जगह में किया है उस काम को भी हम याद करें। और बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है, हन्ना है, अब्राहम है, नूह है, कई लोगों को परमेश्वर ने समय में उनके जीवन में काम किया है। वैसे ही आज हमारा विश्वास के द्वारा वो समय में काम करेगा। इसलिए आइए मेरे लोग, हम अपने विश्वास को दृढ़ करें, हम विश्वास में सिद्ध हो जाएं, हम विश्वास में मजबूत हो जाएं और उस समय का इंतजार करें जो खुदा ने हमारे लिए ठहराया है। प्रभु से कहे, प्रभु अगर आज कुछ समय है मेरे जीवन में प्रभु बदलाव लाने का, मेरे जीवन में आशीष देने का, प्रभु वो समय है तो आज मुझे आशीष देकर भेजिए प्रभु जी। अगर अभी मेरा समय नहीं आया पिता, मैं धीरज धरने के लिए तैयार हूं प्रभु, मैं सिद्ध रहने के लिए तैयार हूं प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें। आज यहां से जब जाते हैं तो उस विश्वास के साथ जाएं कि प्रभु समय आने पर मेरे जीवन में काम करेगा। आइए प्रार्थना में रहे। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर हम सबों को आज एक बार फिर से अपने सामर्थ्य से भरा, हमें फिर से चार्ज किया प्रभु जी। हम कमजोर थे, हम दुर्बल थे, फिर से हमें नया बल, नया ताकत से भर दिया परमेश्वर पिता। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। होने दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार से आपने हमें संभाला बीते दिनों में, वैसे ही आने वाले समय में भी संभाल कर रखे, बचा करके रखे पिता परमेश्वर। और प्रभु मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ पिता, इनका समय पिता परमेश्वर प्रभु जी बदल दीजिए प्रभु, इनकी जिंदगी को बदल दीजिए प्रभु जी, इनके हालातों को बदल दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर बहुत से सालों से, बहुत से समयों से प्रभु ये तेरे पास आ रहे हैं। कोई अपने बच्चे की, कोई अपने पति की, कोई अपने घर की परिस्थितियों को लेकर आ रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर अगर आज वो समय है, आज अगर वो दिन है, आज अगर वो घड़ी है, तो इनकी जिंदगी बदल जाए यीशु नासरी के नाम में। इनकी जिंदगी संवर जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी हालातें अभी इसी समय बदल जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर पिता, तू अपने लहू में इन्हें ढाप, अपने लहू में तू इन्हें छुपा। और पिता परमेश्वर प्रभु हर शत्रु शैतानों से, हर आफत विपतों से इन्हें बचा कर आप रखे पिता। दया करे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सारा समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में हमें आशीष दिया पिता, हमें संभाला प्रभु। हर बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल गौरव जो सब कुछ आपको देकर इस प्रार्थना को, विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, उसकी शांति और सामर्थ हम सबके साथ में, जगत के तमाम विश्वासी लोगों के साथ में। और आज जिस बच्चे का अर्पण हुआ है, जिस बच्चे को आज समर्पण किया गया, जिस बच्चे को जेनेसिस को प्रभु आज जो नामकरण किया गया, उस बच्चे के साथ, उनके मम्मी पापा के साथ में
प्रभु यीशु के दूसरी आगमन तक अब से लेकर युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह की, और आप सबों को जय मसीह। प्रभु आप सबों को आशीष दे। अब आप एक दूसरे से हाथ मिलाइए, जय मसीह कीजिए, जाइए और जिसे